क्या बीजेपी को अपने सहयोगी दल से ही होगा नुकसान? क्या अनुप्रिया पटेल बढ़ाएंगी बीजेपी की मुश्किलें? फूलपुर उपचुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री का बड़ा दाव क्या है और यूपी की सियासत में अनुप्रिया पटेल को लेकर क्या चर्चा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। अपना दल की प्रमुख व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर दावा करने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव में पटेल बाहुल्य सीट पर अनुप्रिया पटेल बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 2 सितंबर को प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित संगीत समिति में होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी। इसमें फूलपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है। बता दें कि इससे पहले अपना दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होती रही है। माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल फूलपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने का दावा करने की तैयारी में है। ये सीट फूलपुर सीट पटेल बाहुल्य है। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। आमतौर पर लखनऊ में होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रयागराज में होने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन्हीं में से एक फूलपुर सीट भी है। यहाँ से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है। प्रवीण पटेल यहाँ से 2 बार से विधायक थे। बता दें लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद से ही बीजेपी और सहयोगी दल आमने सामने हैं। बीजेपी के सहयोगी अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश की भर्तियों में आरक्षण का पालन न करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही अनुप्रिया पटेल यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। अब ये भी जानिए अनुप्रिया पटेल हैं कौन जिन्हें बीजेपी ने राज्य मंत्री बनाया है। ओबीसी से आने वाली 43 वर्षीय अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं और वो कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पहली और दूसरी सरकारों में भी वो राज्य मंत्री थीं। अनुप्रिया पटेल 2016 से 2019 तक केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थीं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में दूसरी बार 2021 से 2024 तक वाणिज्य राज्य मंत्री रहीं और तीसरी बार उन्हें फिर से मौका मिला। वो उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज के नेता रहे सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, जिन्होंने अपना दल की स्थापना की थी। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद अनुप्रिया ने अपनी मां कृष्णा पटेल के नेतृत्व में शुरू में पार्टी महासचिव का कार्यभार संभाला था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल ने उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट पर पार्टी को जीत मिली। साल 2012 में अनुप्रिया पटेल पहली बार वाराणसी जिले के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई और बाद में अपना दल का भाजपा से गठबंधन हो गया और 2014 में मिर्जापुर से चुनाव लड़ी और जीत गईं। तब उनकी पार्टी के एक और सांसद कुंवर हरिवंश सिंह प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल फिर से मिर्जापुर से चुनाव जीती और रॉबर्ट्सगंज से उनकी पार्टी के पकौड़ी लाल चुनाव जीते। इस बार पकौड़ी लाल की पुत्रवधू रिंकी कोल को अपना दल ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गईं। साल 2014 के बाद पारिवारिक मतभेद बढ़ने से अपना दल 2 गुटों में विभाजित हो गया। अनुप्रिया अपना दल सोनेलाल का नेतृत्व करती हैं और राज्य विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से उनकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अनुप्रिया के पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बहरहाल बता दें अनुप्रिया पटेल आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को कई बार घेर चुकी हैं। उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर तो यहाँ तक कह दिया था कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे भी ज्यादा आउटसोर्सिंग खतरनाक है। अब चर्चा है कि अनुप्रिया पटेल फूलपुर सीट से अपना नया दांव चलने वाली हैं। देखना होगा कि बीजेपी इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।